हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं इस टाइम जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है इमोशनली। पर्सन क्या फील कर रहा है, इसके दिल में आपके लिए किस तरीके के इमोशंस हैं इस वक्त। लेट्स सी, देखेंगे डीप इमोशंस ऑफ योर पर्सन। देखते हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है। डीपली ये पर्सन किस तरीके के इमोशंस इस वक्त फील कर रहा है, चाहे कनेक्ट करे या ना करे। आप कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, और ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त ये आपके लिए क्या फील कर रहा है, इस पर्सन के इमोशंस किस तरीके के हैं इस वक्त आपको लेकर। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। डीपेस्ट इमोशन, प्लीज सेंड अस स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन के डीपेस्ट इमोशन क्या है मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, इस पर्सन के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर को लेकर। ओके, हेरोफेंट एंड ये पर्सन मैरिज के बारे में सोच रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन, अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी, और फिर सेकंड यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू लीप ऑफ फेथ, अपनी लाइफ का कुछ न्यू फेस। डीपली ये पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश होगा, साइलेंट होगा इस वक्त, बहुत ज़्यादा जैसे अपनी लाइफ को लेकर चीज़ों को सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग में है। बिल्कुल आपके लिए जितना इमोशनल है उतना ही आपसे डिस्कस करता नहीं है अपने इमोशंस को। टू ऑफ कप्स की एनर्जी एंड मून की एनर्जी, ये आपके लिए इन डेप्थ इमोशंस फील करता है। ये जो फुल मून आएगा तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इमोशनली आपके लिए जैसे एक फीलिंग इसकी एक नेक्स्ट लेवल पे होंगी। ये पर्सन आपके साथ मैरिज कंप्लीटली आप लोग के बीच, ये पर्सन ऐसा कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहा है कि आप लोग के बीच ये जो एक दूसरे के बीच मतलब कि एक, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ अपने लव को कन्फेस करने के बाद क्या श्योरिटी है यहाँ पर आप लोग एक साथ रहेंगे। ऐसा हो सकता है अनकन्फेस लव है, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आप लोगों के बीच हम्म, कुछ पास्ट ऐसा हुआ है उसके बाद इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स फील हुई है। ठीक है, शायद पहले इस पर्सन ने आपको वो फीलिंग्स इसके अंदर थी ही नहीं, अनकन्फेस की तो बात दूर होती है, वो फीलिंग्स ही नहीं थी, लेकिन अब इस पर्सन को कुछ अरसे से कुछ आपके लिए फीलिंग्स इसको बेहद फील हो रही हैं। इमोशनली आपको बेहद आपके लिए इमोशनली सोच रहा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये चेंज करना चाह रहा है। आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हील करा है, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर अगर आप इस पर्सन ने पास्ट में इधर कोई एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं करी, तो ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में, मूवमेंट करने के बारे में सोच रहा है। काफी ज्यादा हील हो रहा है ये पर्सन। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। इसके दिल में कुछ फेयर है आपको, अगर इसने अपने इमोशंस बता दिए तो जिस वक्त ये फील कर रहा है। तो देखें यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन को बेहद अट्रैक्शन है इमोशनली। ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को जो है ना होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, डिस्कस नहीं कर रहा। इसका थर्ड आई चक्र है यहाँ पर, ये ओपन हो रहा है यहाँ पे थर्ड आई चक्र इस पर्सन को। ये पर्सन असल में आपसे जो डिस्कस नहीं कर रहा उसकी वजह ये है, अपनी लाइफ में थोड़े से केयर फ्री हो चुके हैं इस पर्सन से। ठीक है, आप इस पर्सन को उस तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे या कनेक्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से आप पहले करते थे। ठीक है, आप बिजी नजर आ रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, अब आपका फोकस इस रिश्ते पे नहीं है। जब आपने इस पर्सन को कुछ ऑफर किया था, जब आपने इस पर्सन को कनेक्ट किया था, जब आप इस पर्सन को अपने इमोशंस ऑफर कर रहे थे, उस वक्त ये आपके लिए इतना इमोशनल फील ही नहीं कर रहा था, इतना सीरियसली आपके साथ कनेक्शन, इसको पता ही नहीं था इसके दिल में आपके लिए क्या है। ये कंफ्यूज था। ठीक है, इसका माइंड क्लियर ही नहीं था, इसको पता ही नहीं था, जानता ही नहीं था कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या किस तरीके के इसके जज्बात हैं, क्या ये सोचना चाहता है। ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, केयर फ्री होता हुआ देख रहा है अपनी लाइफ में। कहीं अपनी ज़िंदगी में आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपका फोकस इस कनेक्शन में बेहद पास में रहा है। पास्ट कुछ अरसे में आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल रहे हैं। ठीक है, आपने इमोशनली इसको सपोर्ट दिए, आपने इमोशनली इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मतलब कि आपने इस पर्सन को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करा है। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि जब आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा जैसे एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हुआ है। इसके जो ये एक इमोशनली पर्सन स्टेबल नहीं था। इसको यहाँ पर इसको ऐसा लगता था इसको किसी की नीड नहीं है। आपके आने के बाद
इसको ऐसे ही इसने आपके साथ बिहेवियर करा कि जैसे आपकी नीड ही नहीं है इसको। लेकिन इसको बाद में समझ में आया, जब अपनी ज़िंदगी में आप जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने एक टाइम दिया, एक वक़्त दिया इस पर्सन को, आपने समझाने की कोशिश करी। अब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, जब आप साइलेंट हो रहे हैं, अपने विशेज़ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, तब ये पर्सन सोच रहा है कि आपने इसकी लाइफ़ चेंज करी, आपने इसकी ज़िंदगी को बदला, आप एक इमोशनली बैलेंस लेकर आए, आपने इसकी टेक केयर करी, आपने इसको पैम्पर किया, आपने इसके हार्ट चक्र को हील करा, ठीक है? आपकी तरफ इसको अट्रैक्शन तो था, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। ये वक़्त के साथ आई है, ठीक है? ये वक़्त के साथ आई है इमोशनल अटैचमेंट। लेकिन फ़ियर है, इसको नहीं पता, इसको ये इमोशंस आपको डिस्कस करने चाहिए या नहीं चाहिए। मिस करता है, आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, आप लोग दोस्त बहुत अच्छे रहे हैं। आप भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे आपके पर्सन भी आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको इंट्यूटिव देखता है, हाइली इंट्यूटिव पर्सन, जो पहले से ही हर चीज़ को प्रेडिक्ट करना जानता है, जो पहले से ही, जैसे हाई प्रिंसेस की एनर्जी और 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स की, आप जानते थे ये कनेक्शन एक लविंग रिलेशनशिप में चेंज होगा। ये पर्सन आपको एक इंट्यूटिव पार्टनर, इंट्यूटिव पर्सन की तरह देखता है, ठीक है? पोजेसिव है, ऑब्सेसिव है, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है? एक जैसे आपको एनर्जेटिकली आपको ऐसे सिग्नल्स, ऐसे मैसेजेस सेंड कर रहा है कि आप खुद ब खुद इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो, मैसेज करें, टेक्स्ट करें, ठीक है? मतलब कि आप खुद इस पर्सन की तरफ एक्शन लें। स्लीपलेस नाइट है, टेंशन में है, इसको नहीं पता, थोड़ा-सा स्ट्रेस है, क्योंकि इसने कभी एक्शन लिया नहीं, जब आप बार-बार इसको कनेक्ट करना चाह रहे थे, तब इसने एक्सेप्ट किया नहीं, ठीक है? तो समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए। हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है इसके अंदर, ठीक है? एक एक बेहद एक पेनफुल सिचुएशन है, स्लीपलेस नाइट से गुज़र रहा है, आपको अपनी लाइफ़ में लाना चाहता है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, इमोशनली इसको आपकी तरफ बेहद जैसे इसको एक क्रेविंग हो रही है आपसे बात करने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, आपका वो इमोशनल सपोर्ट इसको चाहिए, ठीक है? वो इमोशनली केयर चाहिए, वो आप जिस तरीके से इस पर्सन को हर बार समझते थे, वो सब कुछ चाहिए। बहुत ज़्यादा अकड़ू बना हुआ है, इस वक़्त एम्परर की एनर्जी में है। मैंने पहले एम्प्रेस देखी थी और एम्परर। ये पर्सन ने जो है ना बहुत टाइम लगा दिया ये बात अंडरस्टैंड करने में, आप इसी के तरीके के इंसान हैं, आप इसी का अदर हाफ हैं, आप इसी के पर्सन हैं, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये उन लोगों की रीडिंग है जो अपनी लाइफ में अब केयर फ्री हो चुके हैं इस रिश्ते से। वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, उनकी लाइफ में इस रिश्ते के अलावा बहुत कुछ है करने को। वो 24/7 इस रिश्ते को नहीं सोच रहे, उनकी लाइफ में एक बिजी है, ठीक है? वो चाहे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, छोटा सा काम है, कहीं भी उनका फोकस बदल चुका है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए रुक नहीं रहे, वो दौड़ते चले जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने स्टॉप नहीं करके रखा हुआ है इस रिश्ते की वजह से। वो इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ एक साइलेंट हो चुके हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, अपनी गाइडेंस को समझ पा रहे हैं। मिसिंग एनर्जी आप में भी है, लेकिन आप चेजिंग एनर्जी में नहीं है, ठीक है? एक चेज नहीं कर रहे, जो मैंने इससे पहले रीडिंग करी उसमें एक चेजिंग एनर्जी थी, वो नहीं, वो पास्ट की एनर्जी हो सकती है आपकी, ठीक है? एक चेजिंग एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, जैसे कोई एक इंसान अब चेज़ नहीं कर रहा, वो साइलेंटली, वो जैसे यूनिवर्स के प्लान को समझने की कोशिश कर रहा है। वो साइलेंटली अपनी जैसे अब जो उसको अपनी लाइफ में मिला हुआ है, वो उससे जैसे एक्सेप्ट कर रहा है। अब पास्ट में इस पर्सन का इस आपका रिजेक्शन जो ये कर रहा था, जैसे ये आपको लव नहीं कर रहा और आपको कनेक्शन के साथ फ़ील हो रहा है, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा? आपको इस रिजेक्शन से जैसे पेन हो रहा था, आप बार-बार इस रिजेक्शन से, इस कोल्ड डिटैच एनर्जी से इस पर्सन के, आप एक पेनफुल एनर्जी में आ रहे थे। अब आपको पेन नहीं हो रहा, बात नहीं करना चाह रहा, कोई मसला नहीं है। ये पर्सन खुद अकेलेपन में से गुजर रहा है, ठीक है? ये आपको टेक्स्ट और मैसेज करना चाह रहा है, इस वक्त हर्मिट एनर्जी में है, होप तलाश करने की कोशिश कर रहा है, इस रिश्ते में कोई होप दिखे, इसको दोबारा न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? आपके पर्सन जो है ना, पास्ट में जो है ना, शायद इतने कनेक्टेड ही नहीं थे आपके ऊपर, इतना आपके ऊपर इतना ध्यान ही नहीं था आपके पार्टनर का, ठीक है? आपके पर्सन और आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, जैसे कलर डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। ये पर्सन इस वक्त जो है ना यूनिवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है? ये अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ठीक है? तभी इस पर्सन का, जैसे इस पर्सन को अवेयरनेस मिल रही है, इसको अवेयर किया जा रहा है, इसको ड्रीम्स आ रहे हैं, इसको ये आपके आपके बारे में इतना सोच रहा है, इसको कोई भी गुजरती हुई चीज़ अपने दिन भर में 2-3 बार इसको डिवाइन आपकी याद दिला रहे हैं, ताकि इसको पता चले ये रिश्ता इसको खोना नहीं है, इस रिश्ते में वर्क करना है, ठीक है?
ये डिवाइन से किसी चीज़ की प्रेयर कर रहा है, ये डिवाइन डिवाइन से इस वक्त बेहद कनेक्टेड है। पहले आपके पार्टनर डिवाइन के कनेक्शन या डिवाइन से स्पिरिचुअल चीज़ों को नहीं समझते थे, स्पिरिचुअल इतने नहीं थे। अगर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे थे तो स्पिरिचुअल नहीं थे। आपके पर्सन को जैसे कर्मा, कर्मा क्या होता है इस चीज़ के ऊपर था, पता भी था तो इसको ये कर्मा बिगड़ जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान नहीं था। लेकिन ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है डिवाइन से बहुत ज़्यादा, इसको पता है डिवाइन यहाँ पर इस पर्सन को गाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे अपनी इंट्यूशन पे ये पर्सन, इसकी आपके पार्टनर की इंट्यूशन काम कर रही है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, जवाब दे रही है आपके पर्सन की इंट्यूशन। आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस, ये पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहा है कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करें। ये अकेला बैठा हुआ है, इसको होप समझ में नहीं आ रही, इसको समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते से आपकी तरफ जाए, कैसे आपको डिस्कस करे, कैसे आपको जैसे समझे, क्योंकि इस पर्सन ने पास में कुछ ना कुछ आपके साथ मिसबिहेवियर करा है। स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूवमेंट का सोच रहा है, लेकिन इसको ये है कि ये कुछ कुछ चीज़ें खुद सेटल हो जाएं, कुछ चीज़ें खुद खुद अपनी जगह पर आ जाएं, ठीक है। बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी वाला पर्सन है, लेकिन यहाँ पर इसको कोई क्लैरिटी मिली है आपको लेकर, ठीक है। एक क्लैरिटी मिल रही है, अब वो पता नहीं क्यों मिल रही है, लेकिन क्लैरिटी मिली है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, कंट्रोलिंग पर्सन है, इसने रिजेक्शन दी, पास्ट में चीज़ों को ख़राब किया। आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप केयर फ्री जब से इस पर्सन से हुआ है ना, अपनी आप एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आपने वॉक अवे किया है, ठीक है। इसको जो इस चीज़ से एक झटका लगा है, जो आपने इसके इमोशनली इसको जैसे एक अपने इमोशंस को समझने का मौका जब मिला है, जब इसने आपको अपने आप से दूर जाता हुआ देखा, जब इसने देखा कि इसको बेचैनी फील हो रही है, तो इसने एनजाइटी फील हो रही है, तो इसने जानने की कोशिश करी ये बेचैनी और एनजाइटी आपको स्टेबल देख होता देख, ग्रो होता देख, अपने आप से डिस्टेंस होता देख, इसको किस बात का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आपने तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दी थी, ये खुद आपको छोड़कर गया था, और अब आप इसकी लाइफ से डिस्टेंस पे जा रहे हैं। इमोशनली आपका एक इमोशनली ये पर्सन आपको डिस्टेंस पे देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है इसका आपका फोकस अपनी लाइफ पे कहीं और जा चुका है। आप इस कनेक्शन को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहे इस पर्सन की तरफ। आप अब क्रेजीनेस नहीं है, वो क्रेजीनेस आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। आप जो एक बेइंतहा इस कनेक्शन के लिए पीछे थे ना, पागल थे आप, एक कोल्ड, आप इस आपने इस कनेक्शन के जो इमोशनल रिलेशनशिप थे ना, उसको एंड कर दिया है, ठीक है। और अपने आप को फ्री कर लिया, ये आपको फ्री होता देख इसके अंदर एक जैसे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चाहत आई है, ठीक है। आप खुद को, आपने खुद को हील, आप एक हीलिंग करने की जर्नी पे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जैसे अपनी गलती को अंडरस्टैंड कर रहे थे, किसी की सुनकर इसने इस रिश्ते को ख़त्म किया। इसको ऐसा लग रहा है ये जस्टिस है, ये यही तो चाह रहा था, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर जाए, अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ जाएं, ठीक है। ये मिस कर रहा है, याद कर रहा है, रिकनसाइलेशन चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में आप खुश हैं, ये अकेला रह गया। इसकी लाइफ में से चीज़ें, इसकी लाइफ में से हैप्पीनेस ख़त्म हो गई, इसके पास वो लोग नहीं है जो इसको समझ सकें, ठीक है। एक जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन एक सेकंड चांस, एक सेकंड, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। एक कम्युनिकेशन करना चाह रहा है ये आपसे एक सेकंड चांस के बारे में, ठीक है। एक सेकंड, एक इसको एक चांस दिया जाए, लेकिन कंफ्यूज है, वेट करे, होल्ड बैक करे, या आ पाएंगे, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इसने यहाँ पर नेगेटिविटी करी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेस, इस पर्सन की नज़र, इस पर्सन की सोच में, इस पर्सन की लाइफ में आपकी वर्थ क्या है, इसको पता है, ये आपकी इंपॉर्टेंस जानता है, ठीक है। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को जानता है। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आपने खुद को लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से निकाला है, और आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लिए एक टावर मोमेंट की तरह है। आपने खुद को इस तरीके से कैसे बैलेंस करा, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस करके बैठे हुए देखें, यहाँ पे डेथ की एनर्जी, और यहाँ पे इस पर्सन, आपका ये जो बैलेंस है ना, इस पर्सन के लिए एक शॉकिंग एनर्जी की तरह है, टावर मोमेंट की तरह है। इस पर्सन को ऐसा लगा था आप इसके बिना कुछ भी नहीं है, अपनी लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप ग्रोथ हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस की तरफ है। ये पर्सन आपको देख रहा है, ग्रो करते हुए देख रहा है, बैलेंस होते हुए देख रहा है, आप स्पिरिचुअली बैलेंस हैं। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है। आप इस पर्सन से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, आप इस स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं, जो स्टकनेस आपके पार्टनर ने आपको दी थी। आप उस सर्कल को कंप्लीट कर चुके हैं, जो चेजिंग एनर्जी वाला सर्कल था ना, ये डीपली बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहा है, डीपली आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसके इमोशंस आपके लिए अब इसको एड्रेस हो रहे हैं, ठीक है। पहले इन इमोशंस को ही सिर्फ अट्रैक्शन समझ रहा था,
लेकिन जिस तरीके से डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, आप अपनी लाइफ में बिजी होते जा रहे हैं, इस सर्कल को ये पर्सन सोच रहा है कि आपने इस कहानी को एंड कर दिया है, खत्म कर दिया, आप चेस नहीं करेंगे, आप दोबारा वो रिपीटेड पैटर्न में नहीं आएंगे। इसने दोबारा कोशिश करी होगी आपको आपको बार बार मतलब क्या आपको मैसेज या टेक्स्ट कर कर आपकी बात कर कर फिर दोबारा गोस्ट किया होगा ताकि आप दोबारा उसी एनर्जी में आ सकें। नहीं, आपने ऐसा नहीं करा। आप ओवरली आपने इसको अपने इमोशंस नहीं दिए जब ये कनेक्ट भी हुआ, तो जिस तरीके से इसने बात करी आपने उसी तरीके से करा। ये टेंस है, ये परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि इसकी वैल्यू और वर्थ इसको आप समझ में आ रही है जब इसने सब कुछ खराब कर दिया, इस रिश्ते में एक एक चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया अपने नेचर की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक राइट काउंटर पार्ट है, या आपके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, और यहाँ पर ये सब कुछ खराब कर चुका है, इमोशनली एक लॉस्ट हो चुका है, इमोशनली एक लॉस की एनर्जी है। टीम वर्क चाहता है, ये आपको मैसेज करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन एक टीम वर्क बनाना चाहता है। इस पर्सन को पता है जिस तरीके से आपने अकेले इस रिश्ते में वर्क करा, काम करा, जो आप अकेले इस रिश्ते को लेकर चल रहे थे, इसके अंदर वो हिम्मत नहीं है इस तरीके से लेकर चल सके। इस वक्त आप डिस्टेंस हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान जो इस पर्सन के ऊपर जा रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं। आप पास्ट वाला सर्कल, पास्ट वाली साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते, आप रनर और चेजर का गेम स्टार्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि ये पर्सन अगर आना चाहता है आपकी लाइफ में, सामने से आए, ठीक है, डिस्कस करे प्रॉब्लम्स को, चीज़ों पे बात करे। यहाँ पे साइलेंट रहकर बार बार आपको आपको बार बार एक, जैसे आप क्लियर कट चीज़ों को चाहते हैं, वेटिंग गेम, आपके रिश्ते में कोई वेटिंग गेम चल रहा है, कोई एक डिवाइन टाइमिंग है जो इस कनेक्शन में कनेक्टेड है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप दोनों अपनी अपनी जगह एक रेस्ट एंड रिजुविनेट पे हैं। कनेक्शन नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, ठीक है, आप लोग कोशिश भी नहीं कर रहे। हार्ट अटैक एंड लॉस, ये पर्सन अपने हार्ट अटैक एंड लॉस से गुजर रहा है, ये पर्सन हर्ट है, ठीक है। चूज वॉइसली, इस पर्सन को समझ में आ रहा है इसने चॉइसेस, इसके डिसीजन मेकिंग अच्छे नहीं है, इसको जो इस वक्त फील करने को मिल रहा है अपने डिसीजन मेकिंग की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपने एक्शंस की वजह से, ये अपनी लाइफ में चॉइसेस को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा फूक फूक कर रखना चाहता है, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा, ठीक है, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में भी इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। ये आपके इमोशंस को ऐसे ही, ये आपकी फीलिंग्स को ऐसे ही नहीं समझ पा रहा, ये आपको लव करता है इस बात को समझ नहीं पा रहा, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को ऐसे ही समझ में नहीं आ रही इसको। डिफरेंस, आप लोग डिफरेंट होते हुए भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, ठीक है। बैलेंस, इस पार्टनर को, आपके पार्टनर को, ये इसने कुछ भी किया हो पास्ट में आपके साथ, थर्ड पार्टी बनाई, फोर्थ पार्टी बनाई, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, कुछ भी किया, अब इसको इस वक्त इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को बैलेंसली अवेयर, ये पर्सन इस कनेक्शन की एक इम्पॉर्टेंट, ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, उसके इसको अवेयरनेस मिल रही है, इंट्यूटिवली गाइडेड है, इंट्यूटिवली ये समझने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने शेडो को फेस कर रहा है, ठीक है, अपने शेडो को देख रहा है, कितना इसके अंदर डार्कनेस है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, इस कनेक्शन में किसी तरीके की प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी लाना चाहता है ताकि बार बार एक टेंशन भरा भरा माहौल इस रिश्ते से खत्म हो जाए, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन चाहता है कोई, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं, पावरफुल, आपकी पावरफुल एनर्जी की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ चेंज हो रहा है। आप जो एक पावरफुल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं ना, एक बहुत ज़्यादा फर्म फाउंडेशन है, आपकी फाउंडेशन मजबूत है, अपने विशेष पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डेस्टिनी, डेस्टिनी इस पर्सन को घुमा फिरा कर यहीं ले आई, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड है और इस पर्सन की तरफ भी वर्ल्ड का कार्ड है। ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, यूनिवर्स ने इसको डेस्टाइन किया हुआ है, लेकिन आप लोगों का तरीका, आप लोगों का सेम नहीं था, आप लोग को बहुत ज़्यादा हर्ट मिला, पेन मिला। इस वक्त ये पर्सन इस टूट फूट का शिकार है, इस पेन का शिकार है। ये जो हर्टफुल एनर्जी जो फील कर रहा है ना, ये इस रिश्ते में इसने आपको दी है, जो इस वक्त ये फील कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये हार्मनी, ये डेस्टिनी में ऐसे ही लिखा था आप लोग का एक साथ आना, विजडम, इस आपके पास बेहद विजडम है। डिवाइन कह रहा है अगर आप अभी भी परेशान हैं तो पेशेंस और प्लानिंग, आपको पेशेंस रखना चाहिए, प्लानिंग। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है। अगर आपको यहाँ पर ऑब्स्टिकल नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अभी आप इतने होपफुल नहीं हैं, आपको बेहद ऑब्स्टिकल नजर आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पे होप है, यहाँ पे एक मिरेकल है आपके लिए जो होगा, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपनी जात पे काम करा है, अपने ऊपर काम करा है। ये ऐसा वाला पर्सन नहीं है, आपको जो है ना, ये पैशन इग्नाइट, ठीक है। ये आपको इसका पैशन, आपने इसका पैशन इग्नाइट करा है, जिसके अंदर एक, इसके अंदर जो होप खत्म हो चुकी थी ना, लव को लेकर क्रेव खत्म हो चुकी थी, इसका जो हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका था, ठीक है। इसके अंदर आपने यादें क्रिएट करी हैं। ये रिश्ता आप लोगों को किसी ना किसी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए बना था, ठीक है। एक सोल पीस के लिए, एक सोल ग्रोथ के लिए आपको ये रिश्ता मिला था। आप लोगों ने एक दूसरे को ट्रिगर करा इस रिश्ते में आकर, इमोशनली ये पर्सन आपके लिए बेहद फीलिंग्स रख रहा है, लेकिन
डिस्कस नहीं कर पा रहा, ठीक है, एक इमोशनली मेच्योर पर्सन है, ठीक है, इमोशनली पहले सिर्फ इसको अट्रैक्शन लगती थी, पहले सिर्फ इसको ऐसा लगता था इसको आपकी आदत पड़ गई है, यहाँ पे को डिपेंडेंसी इशू है, यहाँ पे अटैचमेंट इश्यूज हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है, अब इसको लव है आपसे, ठीक है। जैसे आपने जब ये रनर और चेजर का आपने जो क्लोज करा है ना ये सर्कल, तभी कहा जाता है अपने ऊपर काम करें। अब इस पर्सन को लव है, ठीक है, अब इस पर्सन को ये बात क्लियर हो चुकी है, आपसे इसको लव है, ये आपको पसंद करता है, ये आपको एक वन एंड ओनली पर्सन की तरह देखता है, ये अपने दिन भर बिजी, एक बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है, पूरा दिन भर बिजी रहने के बाद ये सिर्फ आपको याद कर रहा है। मटेरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों को पसंद करता है, अपनी जिंदगी में उन पे काम करता है, क्योंकि उसको लग्जरी लाइफ, अच्छी लाविश लाइफ जीना पसंद है, फिर भी ये पर्सन आपको याद कर रहा है, तो इसको पता है इसको आपसे लव है। ये ऐसे ही हर किसी को मिस नहीं करता, ये नॉर्मल बात नहीं है। आपने इसकी ज़िंदगी में आकर कनेक्ट होकर मेमोरीज क्रिएट करी हैं, आपका जो लव है, जो एफर्ट है, वो रायगा नहीं है, वो ज़ाया नहीं है, वो वर्क कर रही है। डिवाइन एक जैसे पेशेंस एंड प्लानिंग, डिवाइन कह रहा है पेशेंस रखो, प्लानिंग रखो, यहाँ पे सब कुछ चीज़ों के मुताबिक चल रहा है, ठीक है, पेशेंस, सबर, सबर, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।